जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी भिखारी को भीख दी हो, फिर आपके ही सामने वो चलते चलते जाके बोला हो कि चल यार आज पिज्जा खाएंगे? दरअसल कुछ ऐसी ही सूरत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के क्रिएटर्स की। पाकिस्तान के क्रिएटर्स दरअसल भारत की तारीफों में अभी कुछ दिनों पहले तक ही कसीदे बांधते रहते थे। अरे इंडिया ऐसा है जनाब, इंडिया वैसा है जनाब, इंडिया तो ये करता है, इंडिया तो वो करता है। लेकिन ये सब तब तक ही था जब तक कि इंडिया ने तरीके से इन लोगों के पिछवाड़े पे फेंटा नहीं मारा था। आप चाहे क्रिकेटर्स की बात कर लें, आप चाहे लाइव स्ट्रीमर्स की बात कर लें, आप चाहे इनके एक्टर्स की बात कर लें, आप चाहे इनकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की बात कर लें, आप चाहे इनके मीडिया पर्सनल्स की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें, पाकिस्तान में कोई भी कंटेंट बिना इंडिया की बात किए बनता ही नहीं है। इवन पीएसएल जो कि इनके घर का एक होम ग्राउंड टूर्नामेंट है, उसको भी जब इन लोगों को कोई लेवल दिखाना पड़ता है तब ये बोलते हैं जी इंडिया की आईपीएल के बाद में सबसे बड़ा हमारा ही है। मतलब कि इनको हर चीज में भारत चाहिए, क्योंकि इनको भी पता है जब तक ये अपने देश के लोगों के सामने भारत का जिक्र नहीं करेंगे तब तक इनके देश के लोग ही इनकी कोई बात नहीं मानने वाले। इंडिया और पाकिस्तान में एक औकात का बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। इतना बड़ा फर्क है कि उस फर्क को पाट पाना पाकिस्तान के लिए सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इंडिया अपने पैसों से सीधे तौर पर इस समय दुनिया से लड़ता है। इंडिया इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया से लड़ता है। इंडिया अपने दिमाग से पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होता है। मतलब मालदीव जैसे देश को, जिसने कि भारत के खिलाफ इतना उल्टा बोला था, हमने वहां के टूरिज्म को गिरा दिया। लेकिन अब देखिए वही होता है ना, जो मारता है वही मदद भी करता है। तो इंडिया मालदीव्स को $50 मिलियन की मदद भी कर रहा है, जबकि कर्जा लेने वाला पाकिस्तान, भिखमंगा पाकिस्तान, कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान इंडिया से जंग लड़ने के लिए भी दुनिया के सामने कटोरा फैला रहा है कि जी थोड़ा सा कर्जा मिल जाता तो बेहतर रहता, वो हमको थोड़ा जंग सी लड़नी थी। ये औकात है पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तानी भिखमंगे होने के बावजूद भी इतनी चौड़ में घूमते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर आज आपके देश में कुछ भी चल रहा है, आप भले ही भीख ना मांग रहे हो, लेकिन अगर आपका देश का पीएम भीख मांग रहा है तो अल्टीमेटली तो आप भी भीख मांग रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी भीख में मिली हुई रोटी ही खा रहे हो। भाई पाकिस्तान मुस्लिम देश से कौम के चक्कर में सपोर्ट मांगता है। जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे लगातार ही सपोर्ट मांगता है कि अरे हमारा साथ दो, हमारा सपोर्ट करो, इंडिया हमें मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सपोर्ट में क्या रहता है? सपोर्ट में ये नहीं रहता कि अरे हमारा ट्रेड बिगड़ रहा है, अरे भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिगड़ रही है। नहीं, कौम के चक्कर में, कौम के चक्कर में ही ये लोग सपोर्ट मांगते हैं। वो भारत में क्या मुसलमान नहीं है? भारत में क्या कम मुसलमान है? लेकिन भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। हाँ, कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो कि हर जगह होते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि भारत एकजुटता के साथ में जब पाकिस्तान की बारी आती है तो खड़ा हुआ मिलता है, जबकि इंडिया सीधे तौर पर अपनी ताकत के ऊपर पूरा भरोसा रखता है, अपने लोगों के ऊपर भरोसा रखता है, अपनी क्षमताओं के ऊपर पूरा भरोसा रखता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि जी कौम की बात है आपको करना तो पड़ेगा। और ऐसे में ही पॉलिटिकल तो एक अलग चीज हो गई भाई, पॉलिटिक्स एक अलग ही चीज है, वहां पर तो क्या ही बोलते क्या कुछ होता है। लेकिन वहां के जो क्रिएटर्स हैं, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो उनकी एक्सपोज हुई। पाकिस्तानी क्रिएटर जैसे मैंने शुरुआत में बोला, चाहे आप एक्टर्स की बात कर लो, आप स्पोर्ट्स स्टार्स की बात कर लो, आप किसी की भी बात कर लो, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की चापलूसी करने में लगे रहते हैं। और कारण व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। पर असलियत में ये इंडिया से प्यार का सिर्फ दिखावा करते हैं, एक मुखौटा पहनकर बैठे हुए हैं, और उस मुखौटे के आगे पीछे ये लोग कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि इनको पता है इनकी दुकान चलनी तो आखिर में भारत से ही है। पाकिस्तान के इनको व्यूअर्स कितने ही मिल जाएंगे, कितने व्यूअर्स को आप अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन जब बात असली पैसा कमाने की आएगी तो भाई भारत की तो तारीफ करनी पड़ेगी। और मैं तो उन इंडियन लोगों से भी मैं सोचता हूं कि यार तुम लोगों को भी बार बार जाकर वहीं पर बैठना होता है। तुम लोगों को भी समझ में नहीं आता कि यार हम लोग क्यों आखिर बार बार उसी गर्त में जा रहे हैं। भाई पाकिस्तानी क्रिएटर्स ने इंडिया के नाम पर वीडियो बनाए, इंडियन फिल्म्स में काम किया, और इंडिया को मक्का मदीना भी बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उनको फाइनेंशियल गेन्स चाहिए। आप एक बार सोचकर देखो कि ये लोग कितने बड़े दोगले लोग हैं और पैसे के पीछे कितने पागल हैं, कि ये लोग अपने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते। पाकिस्तानी क्रिएटर्स तो ऐसा लगता है कि हर बार एक नए लो को टच करते हैं।
एक वो दो लोग हैं जो बैठ के सिर्फ वीडियो में चिल्लाते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, क्रिकेट की बातें करते हैं। सहाई ये लोग घंटे का बाबर चला था, इन्हीं ने दिया था, इन्हीं ने दिया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको अपने पाकिस्तानी फैंस को नीचा दिखाना था, इंडिया के फैंस को खुश करने के लिए। और जैसे ही इंडिया ने इनके पिछवाड़े पर लात मारी, ये आ गए अपनी असलियत पे, आ गए अपनी असलियत पे। और उनकी लाइव पर जो इंडियंस जाकर उनका लाइव देख रहे हैं, उनको भी गाली बक रहे हैं। और यहीं पर मैं बोलना चाहूंगा उन इंडियंस को जो इन पाकिस्तानियों को जाकर देखते हैं, इनको पैसा देते हैं, ये औकात है आपके पैसे की? भाई, पाकिस्तानी फैंस ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भगवान बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ व्यूज और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। मतलब आप इनके पॉडकास्ट उठाकर देखो, आपको कोई पॉडकास्ट इंडिया का जिक्र किए बिना कंप्लीट होता हुआ दिखाई ही नहीं देगा। ऑब्सेशन है इन बेचारों को, ऐसा लगता है। वहीं पाकिस्तानी एक्टर्स ने इंडियन डायरेक्टर्स को फॉलो किया, उनके साथ रील्स बनाई, फिल्म में काम भी मांगा, जिससे कि इनके घर का चूल्हा चलता रहे। वरना कब तक ये ड्रामा में काम करेंगे और यूट्यूब पे डालकर पैसा कमाते रहेंगे? और अब तो यूट्यूब पे इनके आके ड्रामा भी ब्लॉक होना शुरू हो गए, तो इनकी तो रोजी रोटी के ऊपर सवाल आ गया ना। सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर इनकी तस्वीरों के ऊपर जो 1-1 मिलियन 8-8 लाख व्यूज आया करते थे, लाइक्स आया करते थे, वो भी एकदम से गिर गए। क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट इंडिया में ब्लॉक हो गया। इंडिया वाले तुमको देख रहे हैं तो तुम्हारी दाल रोटी का इंतजाम हो रहा है। अगर इंडिया वालों ने देखना बंद कर दिया तो फिर तुम देख लो तुम्हारी क्या औकात रह जानी। इंडिया ने ही इन क्रिएटर्स और एक्टर्स के करियर को कहीं ना कहीं बूस्ट किया है, पर ये सब जब बारी आती है इंडिया के बारे में कुछ बोलने की, इंडिया के लिए कुछ अच्छा करने की, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दिलों में जलन और अपने दिलों में नफरत पाल के बैठे हुए इंडिया के लिए। और इस बात में किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। पहलगाम में जब इंसिडेंट हुआ था, आप मुझे बताओ किसने डायरेक्टली आतंकियों को पॉइंट आउट किया था? पहलगाम में जब इंसिडेंट हुआ था तब ये सब के सब क्रिएटर्स और स्टार्स चुप करके बैठ गए थे, जैसे अगर कुछ बोल दिया तो पाप हो जाएगा। भाई ठीक है, इंडिया से रोजी रोटी चल रही है, लेकिन जीना तो पाकिस्तान में ही है। और पाकिस्तान में तो बाजार चलते चलते क्या हो जाता है ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन जब पहलगाम इंसिडेंट के रिएक्शन में जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इनको जवाब दिया, तब इन लोगों ने इंडिया और इंडियन आर्मी पे ऐसा जहर उगलना शुरू किया जिसकी कोई भानगी ही नहीं है। इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक ने इनके पैसे, इनका हुक्का पानी, सब कुछ बंद कर दिया है। और तब जाकर जब इनका हुक्का पानी और रोटी दाल बंद हुआ ना, तब जाकर इन जिहादियों का असली चेहरा मुखौटे के पीछे से निकलकर सामने आया है। वासी हबीब और इफ्फी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। कराची के ये दोनों बाशिंदे जो हैं, ये पूरी तरीके से इस समय एक्सपोज हो गए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लाइव में आकर पाकिस्तान को गालियां देते थे और इंडिया में फेन कमाते थे, क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान को गाली देंगे तो इंडिया वाले हमको देखेंगे। लेकिन जैसे ही इनका चैनल इंडिया में बैन हुआ, इनका भी मुखौटा उतर गया, इनका भी कंटेंट चेंज हो गया और इन्होंने भारत को छोड़कर पाकिस्तान को गुलुलु बोलना शुरू कर दिया। और यही इनकी असलियत है। ये लोग अपने मुल्क के साथ भी गद्दारी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये लोग कुछ भी बेच सकते हैं, खुद को भी बेच सकते हैं। वासी और रिफी ने बाबर आजम को घंटे का किंग बोला और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगातार गालियां दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया में अपने ऑडियंस बेस को स्ट्रांग कर सके। पाकिस्तान टीम हार जीत तो छोड़ दो, अगर डॉट बॉल भी खेल लेती थी ना, तो इन दोनों का गुस्सा फट पड़ता था। लेकिन वही कहते हैं ना, जो गिरगिट होता है वो रंग बदलने में बिल्कुल देर नहीं करता। जैसे ही बैन लगा इंडिया में इनके कंटेंट के ऊपर, इन दोनों ने तुरंत रंग बदल दिया। इंडिया और इंडियंस को लगातार गाली देना शुरू कर दी, क्योंकि पता था चलना तो अब यही है, देखेंगे तो लोग अब यही सब, तो इसीलिए और कुछ मत करो, सिर्फ इंडिया को गाली दो। पाकिस्तान की तारीफ की एनालॉजी को भी आप समझिए। पाकिस्तान और ये क्रिएटर्स, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस बाजार वाले आदमी और औरत की तरह हैं जो जहां ज्यादा पैसा मिलता है उस तरफ हो लेते हैं। बिन पिंदी का लोटा जो हमारे यहां कहा जाता है ना, चिकना बैंगन, चिकना घड़ा जो कहा जाता है, कि इनकी कोई था नहीं होती, ये किसी चीज के ऊपर टिक नहीं सकते। ये उसके लिए नाचेंगे जहां से इनको पैसा आएगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, या इंडिया ही क्यों ना हो। पैसा फेंक तमाशा देख वाला इनका पूरा लॉजिक है। पैसे कमाने के नाम पर इनको यह भी नहीं लगता कि भाई नहीं यार, अगर हम भारत से पैसा कमाएंगे तो कहीं वो हमारे धर्म या मजहब के खिलाफ ना चला जाए। ये लोग अपने देश के साथ में सीधे तौर पर गद्दारी करते हैं। और मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों के लिए तो ये शब्द भी कहीं ना कहीं बहुत छोटा शब्द है।
और इस समय पर कई लोग जो हमारे इंडिया में ही बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी क्रिएटर्स को यहां पर बैन नहीं करना चाहिए था, तो अब इस बात को समझो कि इसकी जरूरत थी। डिजिटल स्ट्राइक बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इसने इनकी असलियत दुनिया के सामने ला दी और कहीं ना कहीं जो फिर एक प्रोपेगेंडा ये लोग फैला सकते थे भारत के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडा को भी बंद करने का काम किया है। माहिरा खान शाहरुख खान के साथ रईस में दिखाई दी थी। इनको इंडिया ने बेशुमार मोहब्बत दी, बेशुमार प्यार दिया। पहलगाम इंसिडेंट पर सीधे चुप रही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडियन आर्मी के खिलाफ सीधे सीधे मुंह खोल दिया। माहिरा ने पहलगाम इंसिडेंट के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लगाई, लेकिन पाकिस्तान के दबाव में उसको भी डिलीट कर दिया। वहीं वो हानिया आमिर, इंडिया के इनके प्रशंसक कम क्या हुए, इनकी तो सोशल मीडिया की फॉलोइंग रीच पूरी तरीके से खत्म हो गई। हानिया आमिर ने पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडिया के लिए पोस्ट किया, पर डिजिटल स्ट्राइक के बाद में असली रंग दिखा दिया और इंडियन आर्मी को कायर और क्रूर बोल डाला। वहीं वो शाहिद अफरीदी, जो बल्ले से सिर्फ डक बनाने के लिए मशहूर था, या तो छक्का मारूंगा या फिर आउट हो जाऊंगा, वो शाहिद अफरीदी मतलब एक समय पर विराट कोहली की तारीफों में कसीदे पढ़ता रहता था और वो इंडिया को सीधे तौर पर गालियां देता है, क्योंकि उससे सस्ता इस इमरान खान बनने का सपना है। विक्ट्री परेड निकाली थी ना शाहिद अफरीदी ने, उस परेड के समय पर रोड इतनी खाली थी कि ऐसा लग रहा था कि शाहिद अफरीदी अपने मोहल्ले की सड़क पर निकल गया कि हाँ चलो भाई एक वीडियो बना लो यार जरा, 4-6 लोग तो खड़े हुए मिल ही जाएंगे। वहीं वो सनम तेरी कसम वाली मावरा हुसैन, उसकी चुप्पी ने भी सबका दिल दुखाया। भाई पहलगाम इंसिडेंट पर उस बंदी ने चुप्पी रखी, लेकिन इंडिया के जवाब के बाद में उसका भी जहर निकलकर सामने आ गया। फहद खान, जिसकी कि आने वाले दिनों में अबीर गुलाल रिलीज होने वाली थी वानी कपूर के साथ में, उसने भी वही किया। भाई इस बंदे को इंडिया ने बहुत प्यार दिया, बल्कि इंडिया के जो फिल्म मेकर्स हैं वो इंडियन फैंस को उल्टा बोल रहे थे कि नहीं, उस बंदे को तो हम यहां पर लेकर आएंगे। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर चुप्पी रखी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडियन आर्मी को क्रूर बता दिया। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा रोल आता है। करण जौहर जैसे लोग बार बार पाकिस्तानी एक्टर्स को बुलाते हैं जो कि इंडियन शहीदों का अपमान करते हैं। महेश भट्ट भी इसमें पीछे नहीं। भाई इन पाकिस्तानी क्रिएटर्स को, एक्टर्स को, स्टार्स को लिटरली हम लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, उनके वीडियोस को नहीं देखना चाहिए, गानों को इग्नोर करना चाहिए, फिल्म्स इनके इग्नोर करना चाहिए। वैसे वो तो दिखाई नहीं देती है, ड्रामे जरूर इनके दिखाई देते हैं, क्योंकि ये यकीन मानिए ना तो पाकिस्तान के हैं और भारत के तो ये होने सर हैं। ये वाकई में वही है जहां से पैसा फेंका जाएगा ये उस तरफ झुक जाएंगे बिन पेंदी के लोटे। क्या कहेंगे आप इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।